बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और इसमें हम ये की पॉइंट्स ज़रा देख लें आज के लेक्चर के। हम डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, देन सीएनएस एंड पीएनएस क्या चीज़ है और इसके पार्ट्स क्या हैं, और इसी तरह से हम ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स को एनलिस्ट करेंगे। इन डिटेल ब्रेन को हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज ऐसा कह लें कि ब्रेन के बारे में जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसकी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे। ब्रेन पार्ट्स के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रा डिस्कस करेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं विद डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि फ़र्स्ट की पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है हम इस चैप्टर के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जी दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। फिर हमने कहा नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। सो हम आज नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन इसके ज़रिए से होती है। तो हम इस सेंस में नर्वस सिस्टम को जो है पढ़ने जा रहे हैं। हमारा असल में ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड जो है, इसमें हमने टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को हमने देखना है। एक फ़र्स्ट टाइप की कोऑर्डिनेशन जो है उसका हम मेन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसकी फिर दो डिवीजन्स हैं। नंबर 1 पे CNS हम इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी तरह से दूसरी डिवीजन है इसकी PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इनको हम फर्दर इन डिटेल देखेंगे कि CNS और PNS जो है इनमें कौन कौन से फर्दर पार्ट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो पहले हम बात स्टार्ट करते हैं जी CNS की, कि CNS जो है इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है नाम से जाहिर है कि ये नर्वस सिस्टम का सेंटर बना रहा है, नर्वस सिस्टम का सेंटर बना रहा है। PNS जो है ये था जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात कर रहे थे जी CNS जो है ये सेंट्रल पार्ट बना रहा है ऑफ नर्वस सिस्टम। CNS जो है इट इज़ ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ ब्रेन एंड सेकंड पार्ट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। सो दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिनको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर्स के रोल के तहत हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर्स में। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू पार्ट्स हैं CNS के, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रहे हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। सो इसीलिए आज की हेडिंग में आज के जो हमारे की पॉइंट्स थे उनमें मैंने डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, फिर CNS और PNS को मेंशन किया है, और फिर CNS जो है उसमें हमने ब्रेन को यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ब्रेन को हमने इन डिटेल देखना है, लेकिन उससे पहले ये CNS की हमने बात की। अब हम बात करते हैं PNS की। तो इन PNS फर्दर कौन से दो पार्ट्स मौजूद हैं। CNS जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वाइल PNS जो है इसमें भी दो चीज़ें हैं। नंबर 1 पे इट कंटेन नर्व्स, इसमें नर्व्स हैं और इसमें गैंग्लिया है। नर्व्स एंड गैंग्लिया। हम वैसे नर्व्स और गैंग्लिया को पढ़ चुके हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नर्व्स हम बोलते हैं लेट्स से सेवरल न्यूरॉन्स हों, इस तरह से ये एक न्यूरॉन है, लेट्स से ये एक मोटर न्यूरॉन है, इसी तरह से ये दूसरा मोटर न्यूरॉन हो, ये मोटर न्यूरॉन है, इसी तरह से अगेन हमारे पास जो है वो
तीसरा मोटर न्यूरॉन हो, लेट्स से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये तीसरा मोटर न्यूरॉन है। तो अब ये देखें मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये देखें ज़रा कि इसके दो हिस्से असल में बन रहे हैं। एक हिस्से में सेल बॉडीज़ जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं और दूसरे हिस्से में एक्सॉन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसमें सेल बॉडीज़ जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं गैंग्लियन, सिंगल गैंग्लियन, और प्लूरल फॉर्म है गैंग्लिया, जबकि इसको हम बोलेंगे नर्व। अगर हम प्रॉपरली इसको डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ गैंग्लियन एंड व्हाट इज़ नर्व, सो वी कैन से नर्व जो है इट इज़ यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन, यूनियन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स, वो सेंसरी हों, वो मोटर हों, या वो मिक्स्ड हों। सो यूनियन ऑफ सेवरल नर्व्स एनवेल्प्ड इन अ लिपिड लेयर या लिपिड कवरिंग इज़ नोन एज नर्व। सो यूनियन ऑफ एक्सॉन्स को हम बोल रहे हैं। ये फिर क्या है? सिंपली वी कैन से इट इज़ यूनियन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स। सिमिलरली इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ यूनियन ऑफ सेल बॉडीज़, यूनियन ऑफ सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ जो हैं ये एक्यूमुलेट होकर बनाती हैं गैंग्लिया। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि PNS जो है इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स, नर्व्स यूनियन ऑफ एक्सॉन्स एंड गैंग्लिया यूनियन ऑफ सेल बॉडीज़। नेक्स्ट बात करते हैं जी। फिर आज के लेक्चर में हमने ये देखा जी, अप टिल नाउ हमने देखा कि डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम को अगर देखें तो नर्वस सिस्टम जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, CNS एंड PNS, यानी कि एक डिवीजन है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी डिवीजन है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स जिनको हम फर्दर इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पहले हम ब्रेन को स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन जो है इसके स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं, इसको फर्दर इसकी डिवीजन्स की बात करते हैं जी। स्टार्ट करते हैं विद ब्रेन। ब्रेन की शेप और ब्रेन की लोकेशन जो है ये सूट करती है इसके फंक्शन को। ब्रेन जो है वो मेन कह लें कि नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। इवन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी इससे लिंक्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी ब्रेन के कह लें कि मतहत है। सो ब्रेन जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है? अगर ब्रेन जो है इसको लोकेट किया जाए तो ब्रेन जो है वो ह्यूमन बीइंग में लोकेटेड है जी एट एंटीरियर पार्ट ऑफ देयर बॉडी। लेट्स से ये स्कल रीजन में प्रेजेंट है, स्कल रीजन में प्रेजेंट है ब्रेन, ये स्कल रीजन, और स्कल रीजन में ब्रेन जो है वो इस तरह से, ये लेट्स से ब्रेन रीजन है, ठीक है जी। सो ब्रेन जो है इट इज़ एनक्लोज्ड इन क्रेनियम, इसको हम बोलते हैं खोपड़ी जो है, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं इट इज़ क्रेनियम। सो क्रेनियम क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ स्कल। ओवरऑल हम इस रीजन को बोलते हैं इट इज़ स्कल। स्कल में फर्दर दो पार्ट्स आ जाते हैं, इट इज़ वन इज़ क्रेनियम एंड अदर इज़ फेस, क्रेनियम एंड फेस। सो क्रेनियम रीजन में ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है जी। इसके इनसाइड जो है वो फर्दर क्रेनियम के इनसाइड ब्रेन को फर्दर इनक्लोज किया जाता है बाय 3 लेयर्स। यहाँ पे 3 लेयर्स मौजूद हैं जो कि क्रेनियम के इनसाइड ब्रेन जो है इसके साथ इस तरह से लिपटी हुई हैं। अब क्रेनियम के इनसाइड ये जो लेयर्स हैं इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। दीज आर मेनिंजेस, ये मेम्ब्रेनस लेयर्स हैं, मेनिंजेस। दे आर 3 इन नंबर, 3 लेयर्स।
अब इनका फंक्शन क्या है 3 लेयर्स का? इनका बेसिक फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ब्रेन जो है वो लेट्स से ब्रेन जो है वो इस तरह से है, अगर हम इसको इन्फ्लेट करें तो ब्रेन जो है लेट्स से इस तरह से है, तो ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स जो हैं इनकी कवरिंग है। ये फर्स्ट लेयर है लेट्स से, ये बिल्कुल जो है इस तरह से ब्रेन के साथ जो है वो लिपटी हुई है। सेकंड लेयर इसके बाहर, थर्ड लेयर इसके बाहर, ठीक है जी। लेट्स से ये हम कह लेते हैं कि सेकंड लेयर है, तो सेकंड लेयर इसके बाहर, ठीक है जी। इसी तरह से थर्ड लेयर। सो जी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर जो हैं इनको हम क्या नाम दे रहे हैं जी? मेनिंजेस का नाम दे रहे हैं। ये हैं जी मेनिंजेस। और मेनिंजेस जो हैं इनको फर्दर 3 नाम दिए जाते हैं, बिकॉज 3 लेयर्स हैं, 3 मेम्ब्रेन्स हैं। इनका काम क्या होता है ओवरऑल अगर इनका फंक्शन देखें तो ये ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई के साथ साथ फूड सप्लाई है, तो ऑक्सीजन सप्लाई इनका काम है। ये 3 लेयर्स जो हैं इनको नाम हम देते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है ये सबसे टफ और हार्ड होती है, हम इसको नाम देते हैं ड्यूरा मैटर। जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर, इसको हम नाम देते हैं जी एरिकनॉइड मैटर। और जो थर्ड लेयर है इनर लेयर, इसको नाम दिया जाता है पिया मैटर। सो ये 3 लेयर्स हैं, इनमें ड्यूरा मैटर सबसे स्ट्रॉन्ग है, एरिकनॉइड और पिया मैटर जो है ये असल में ये एनक्लोज करती है, ये कह सकते हैं कि उसको प्रॉपर शेप देती है, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉपर शेप देती है ब्रेन को। जबकि ड्यूरा जो है इट इज़ स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्ग है। जबकि मिडल लेयर जो है इट कंटेन ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। और इसी तरह से जो इनर है इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। तो 3 लेयर्स होगी। इनका ओवरऑल फंक्शन हम कहें तो मेनिंजेस का ओवरऑल फंक्शन जो है इट इज़ टू प्रोवाइड फूड सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं जी। अब ब्रेन जो है ये एनक्लोज इन क्रेनियम एंड मेनिंजेस, ब्रेन जो है ये वेंट्रिकल्स की पर मुश्तमिल है। वेंट्रिकल्स बेसिकली ब्रेन जो है इसको 4 वेंट्रिकल्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है जी। तो वेंट्रिकल्स आप इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ इसमें पाउचेस हैं फ्लूइड फील्ड, लेट्स से इस तरह से कुछ पाउचेस हैं इस तरह से फ्लूइड फील्ड, इनको हम नाम देते हैं ये वेंट्रिकल्स हैं। These ventricles are consisted of CSF. CSF stands for cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid, ये फ्लूइड है, हमने नाम दिया है। जब कभी भी सेरिब्रो का नाम है, सेरिब्रल का नाम है, इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, और स्पाइनल इट मीन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। सो CSF से मुराद ये है कि ये एक कॉमन फ्लूइड है जो कि थ्रू आउट सेंट्रल कैनल जो है वो रन करता है। सेंट्रल कैनल से क्या मुराद है जी? ये अगर ब्रेन है, ब्रेन ये इस तरह से कह लें कि बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब इसको इस तरह से फ्लैट किया जाएगा, स्ट्रेट किया जाएगा, तो फिर लेट से ब्रेन जो है वो इस तरह से अपीयर हो रहा है। इसमें वो कह रहा है थ्रू आउट सेंट्रल कैनल जो है वो मूव करता है CSF, प्रेजेंट है CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
ना सिर्फ ब्रेन बल्कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन अलॉन्ग विद स्पाइनल कॉर्ड। सो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों रीजन्स में प्रेजेंट है जी। तो ब्रेन क्रेनियम के अंदर इनक्लोज्ड है, मेनिंजेस से इसको सेव किया हुआ है, 3 लेयर्स को नाम क्या दिया जाता है, स्कल रीजन में है। उसके बाद हमने बात की जी ये 3 लेयर्स जो हैं वो अपनी अपनी नीयत की जो है वो फंक्शनिंग परफॉर्म करती हैं। फिर हमने कहा जी ब्रेन जो है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल जो हैं ये 4 इन नंबर हैं, 4 इन नंबर हैं। इन डिटेल हम इसको बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इनके अंदर जो है वो CSF मौजूद है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लेकिन ये था ब्रेन के हवाले से जनरल इंट्रोडक्शन। अब ब्रेन जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट डिवीजन्स। सो ब्रेन की भी हम इंशाल्लाह डिवीजन जो है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं नाम दे रहा हूँ ताकि इंशाल्लाह हमें अंदाज़ा रहे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेन जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 ब्रेन। ब्रेन 4 ब्रेन। ब्रेन का सेकंड जो डिवीजन है इट इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड डिवीजन इज़ हाइंड ब्रेन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम असल में ब्रेन की डिवीजन्स को पढ़ने जा रहे हैं। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन। यहाँ पे एक बात और, असल में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने डिवीजन्स पढ़ी, 2 डिवीजन्स हैं। उनमें से हमने आज स्टार्ट किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS को। और CNS का अप टिल नाउ हमने एक भी पार्ट कंप्लीट नहीं पढ़ा। हमने ब्रेन को स्टार्ट किया है, जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन किया है। ब्रेन को इन डिटेल कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो फिर जाके हमारा CNS कंप्लीट होगा। और इसके लिए वैसे तो कई लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन अगेन वही बात कि हम लेवल के लिहाज से इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। जितना मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब हो सके इस लेवल पे, मैट्रिकुलेशन लेवल पे या ग्रेड 10 लेवल पे जो है वो जितना मटेरियल पॉसिबल हो, जितना मटेरियल आपकी बुक्स में दिया गया है उसी मटेरियल को डिस्कस किया जाए। कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं जो है वो मैंने बताई, जिस तरह से ये मैनेजेस के नाम वगैरह आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो ये आपको नाम भी जो है वो याद होने चाहिए कि ये मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन्स ऑफ ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।